हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं जाहिर आप लोगों के साथ। एसएससी का जो एमटीएस का एग्ज़ाम आज से ही स्टार्ट हो रहा है। मतलब ब्लॉक 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और ब्लॉक 2 एंड 3 बाकी है। आज सार शिफ्ट हुआ और किसी किसी जगह पे एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है, मतलब पोस्टपोन भी हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज का एग्ज़ाम कैसा गया है और मैं सेल्फ गिवन आपका एग्ज़ाम एनालिसिस आप लोगों को देने वाला हूं, जो आपको आगे की शिफ्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एसएससी इज ऑन फायर। मतलब एसएससी इस बार फायर मोड में है और क्वेश्चन पैटर्न में बहुत चेंजेस हमको देखने को मिला है। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो शिफ्ट था, टोटल आज 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और जैसे कि आप लोगों को पता है अपने अपने शिफ्ट के अंदर, तो ये जो 4 शिफ्ट हुआ था, मैंने बात किया था और मैंने भी तो एग्जाम दिया ही है। तो ऐसा है कि ये चारों शिफ्ट में पेपर का जो लेवल है सेम एज इट इज रहा है। किसी में मतलब इंग्लिश टफ आया है, किसी में जीके टफ आया है, किसी में मतलब मैथ्स लेंदी आया है। तो मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल एज इट इज सेम इन लोगों ने रखा है। तो बात करते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है एमटीएस का जो पेपर होता है ना, ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। 2 सेक्शंस होते हैं इसमें। तो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो पहला जो सेक्शन है, फर्स्ट जो सेक्शन है, ये आपका क्वालिफाइंग है। तो आप लोगों को सबको पता ही है, जिसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका आते हैं सेशन 2 में। इससे आपका क्या बनता है, मेरिट बनते हैं। ये जो क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मतलब मैथ्स आते हैं एक, और दूसरा आता है कि रीजनिंग। जो पहले तो आप लोगों को यही दोनों का एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि मतलब पहले आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर का ही एग्जाम होता है। उसके बाद जब ये टाइम इसका खत्म हो जाता है, मतलब 45 मिनट्स, जैसे कि दोनों में 45 मिनट्स होता है। जैसे कि 45 मिनट्स जब खत्म हो जाएंगे ना, खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद बात करने की क्वेश्चन का लेवल कैसा था। जैसे कि आप लोगों को पता है रीजनिंग का लेवल, जैसे कि अभी तो थोड़ा इजी है, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। लेकिन मतलब बात जैसे कि ये आपका ब्लॉक 1 का एग्जाम है, जैसे ही ये एग्जाम आप लोगों का क्या है कि ब्लॉक 2 में पहुंच जाएगा, तब क्या होगा कि ये रीजनिंग का लेवल थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है कि शिफ्ट वाइज ये बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। जैसे कि मतलब पहले शिफ्ट में क्या था कि रीजनिंग थोड़ा इजी आया था, लेकिन दूसरे शिफ्ट में थोड़ा लेंदी आ गया। तो ऐसा हो रहा है कि रीजनिंग का लेवल क्या हो रहा है कि ये बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। और ब्लॉक 2 एंड 3 में जब तक ये एग्जाम लास्ट तक पहुंच जाएगा ना, पहुंच जाने से क्या होगा कि आपका जो एग्जाम का लेवल है ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि बढ़ जा रहा है, और बढ़ता ही है। एसएससी का हर साल यह होता है कि बढ़ता ही रहता है। पहले शिफ्ट में और पहले दिन में क्या होता है कि, और दूसरे दिन का एग्जाम में बहुत फर्क होता है। उसके बाद बात करते हैं कि मैथ्स का पैटर्न, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एक तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं होता है, तो आप लोगों को डरना नहीं है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स थोड़ा लेंदी टाइप का आ रहा है, क्योंकि ये टफ नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब लेंदी आ रहा है, क्योंकि मतलब इसको करने में क्या हो रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये क्या है कि लेंदी आ रहा है। तो बात तो वही है, मतलब परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब से ही तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है कि थोड़ा टाइम टेकिंग आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों का जो मेरिट सेक्शन है, जिससे आप लोगों को, ये थोड़ा हमारा मेन पॉइंट है, मेरिट सेक्शन है। मेरिट सेक्शन में आप लोगों को इंग्लिश देखने को मिलता है, इंग्लिश, और दूसरा आपको क्या है कि जीके देखने को मिलता है। और पहली बात यह है कि जीके ज्यादातर क्या है कि करंट अफेयर्स से आ रहा है, और करंट अफेयर्स ऐसा है कि 2025 एंड 2026 से ही पूछ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके आ रहा है। और करंट अफेयर्स का रोल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मतलब करंट अफेयर्स थोड़ा हार्ड लेवल का आ रहा है।
इजी लेवल का करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं पूछे जा रहे, थोड़ा डीपली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी ये करंट अफेयर्स आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस आप लोगों से बनेंगे। तो आप लोग अपना क्या कि 2025 एंड 2026 तो अभी तो 1 महीना ही हुआ है, तो 2025 का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा अपना जो सीए है अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि मतलब इसमें थोड़ा हार्ड लेवल का सीए पूछ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है। इंग्लिश में क्या हो रहा है कि आप लोगों का ग्रामेटिकल नॉलेज थोड़ा ज्यादा पूछ रहे हैं। इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो आपका ग्रामेटिकल नॉलेज है, ग्रामेटिकल नॉलेज जैसे कि आप लोगों का वॉइस हो गया, नरेशन थोड़ा ज्यादा पूछ रहे हैं, नरेशन हो गया, तो जो मतलब ये ग्रामेटिकल नॉलेज है ना, जैसे कि प्रीपोजिशन हो गया, इसका क्वेश्चंस थोड़ा आ रहा है। और आपको क्या देखने को मिला, जैसे वोकैब से क्वेश्चंस, जैसे कि OWS से क्वेश्चन, इससे थोड़ा कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स से तो कम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलेगा सिनोज एंड एंथोस से। बाकी OWS वोकैब से आपको 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल पेपर क्या है कि पूरा ग्रामेटिकल नॉलेज पे आ रहा है, जैसे कि वॉइस, नरेशन। बाद में जाके ऐसा भी हो सकता है OWS ज्यादा आ जाए, जैसे कि मतलब सिनोज एंथोस थोड़ा ज्यादा आ जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये तो शुरुआत है। बाकी ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 में आप लोग ऐसा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही आप लोग प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि मतलब SSC इज फायर मूड में चल रहा है, क्योंकि मतलब बहुत तगड़ी मतलब चीजें यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, मतलब क्वेश्चन पैटर्न में बहुत बड़ा चेंजेस हम लोगों को यहाँ इस पेपर में हम लोगों को देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया कि कैसा पेपर आ रहा है, और ओवरऑल आप इसको मान के चलो कि अटेम्प्ट मतलब आपने अगर एक्यूरेसी के हिसाब से, मतलब जो आपका क्वालिफाइंग सेक्शन है उसका मैं अटेम्प्ट नहीं बोलूंगा, जो मतलब आपका जो मेरिट सेक्शन है, मेरिट सेक्शन में आपका क्या है कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से अगर आपने लगभग 40 से 42 क्वेश्चंस आपने अच्छे से करके आए हैं तो आप सेफ हो। मतलब मान के चलो कि 42 क्वेश्चंस आपने अगर सही से करके आए हैं, बाकी तुक्का मारो वो सब छोड़ दो, लेकिन मतलब 42 क्वेश्चंस आपने अच्छे से किया है तो आप क्या हो, इस एग्जाम में सेफ हो, आप मान के चलो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपडेट मेरे इस चैनल पे पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।